कृष्ण सखा, और हे कृष्ण के सखा, हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण के सखा। अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता था, अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण था। जैसे उनको विजय, फाल्गुन, धनंजय, सब्यसाची आदि कहते हैं, वैसे उनको कृष्ण कहा जाता है। भगवान कृष्ण जैसा उनका सांवला शरीर था, बहुत सुंदर थे। तो कृष्ण के सखा हैं श्री कृष्ण, अर्जुन के सखा है। इसके द्वारा मानो कुंती महारानी अपने बातों के लिए खेद कर रहे हैं, आप कृष्ण के सखा हैं। यदि कृष्ण के प्रति, अर्जुन के प्रति कुंती महारानी का प्रेम है, तो वह प्रेम वास्तव में श्री कृष्ण में ही पर्यवसित हो रहा है, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के सखा है, कृष्ण को सुख देने वाले। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के सखा और हे द्रौपदी के हितकर्ता, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण, कृष्ण सखा, वृषणी ऋषभ और हे जदुवंश शिरोमणि, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इसमें अपने मायके के लोगों के प्रति महारानी का कुंती का भाव जो है वैसा ही प्रेमिल है जैसे श्री कृष्ण के प्रति, और इसी संबंध से वो प्रेम करती हैं वास्तव में। वसुदेव जी या अक्रूर जी आदि जो हैं, जो जदुवंशी हैं द्वारका में, उनके प्रति भी बहुत भाव है कि ये सब कृष्ण के हैं। अतः वृषणी ऋषभ, हे जादवों में श्रेष्ठ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में जन्म लिए, उसको बढ़ाए, पाले, कंस आदि का वध करके, जरासंध आदि का वध करवा करके, जरासंध का वध करा करके तो पांडवों को पाले, कंस का वध करके यादवों का पालन किए। तो समस्त यादवों में भगवान श्री कृष्ण सिरमौर है। इस संसार में सबसे अधिक सराहनीय यदि कोई वंश है तो है यादव वंश। हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, अहो अलम श्लाघ्यतमम जदोह कुलम, अहो अलम श्लाघ्यतमम पुण्यतमम मधुरवनम, जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति, स्वजन्म न चंक्रमणे न चांचति। हस्तिनापुर की नारियां भगवान के तेज और सौंदर्य को देखकर उनके बारे में कहती हैं कि अहो, इस पृथ्वी पर सबसे प्रशंसनीय यदि कोई वंश है तो महाराज जदू का वंश है, जहां इस पुरुष ने साक्षात परमेश्वर ने जन्म लिया है, उस वंश को अलंकृत किया है। और सबसे पुण्यतम, सबसे पवित्र महान भूमि कोई है तो मधुबन है, अर्थात ब्रज, वृंदावन। क्योंकि उस भूमि को इस पुरुष ने चंक्रमणे न, अपने भ्रमण द्वारा, रासलीला द्वारा, गोचारण द्वारा चल चल करके उस भूमि को अलंकृत किया। ब्रज का कोई भी 1 इंच भी ऐसा जगह नहीं है, ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना चरण न रखा। सब जगह चरणों की छाप। जन्म से इस पुरुष ने जदुवंश को कृतार्थ किया है और अपने भ्रमण द्वारा घूम फिर करके ब्रज भूमि को सबसे अधिक पावन बनाया है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज जाता है ब्रज में तो वहां की धूली को लेता है, और जगह पर कोई किसी के देह पर धूल फेंक दे तो लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ब्रज में अगर कोई धूल फेंक दे किसी पर तो वो व्यक्ति मानता है मेरा सौभाग्य है, और कभी किसी को अनुचित भी लगता है तो वाणी से कुछ कहता नहीं है, ठीक है धन्य हो गया, ब्रजरज पड़ गए, ब्रजरज पड़ गए। जगन्नाथ जी का भात और ब्रज का रज बहुत महिमामय है। तो जगन्नाथपुरी तो भगवान जो भात खाते हैं उसकी महिमा है, लेकिन ब्रज में जिस पर भगवान लात देते हैं वो धूली बहुत महिमामय है, जिस पर चलते हैं। वृषणी ऋषभ कह करके कुंती महारानी जदुवंशियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही है। ओहो, जिनके वंश में श्री कृष्ण जन्म लिए और जिनके बीच में सुधर्मा सभा में बैठते थे, उद्धव आदि उनके मंत्री थे, अक्रूर जी आदि उनके सेना के नायक आदि थे, सब बैठते थे कृष्ण के साथ सभा में।
भगवान साक्षात द्वारका में बैठते हैं इस तरह से, और राजकाज देखते हैं, पूछते हैं, जनता की समस्या पूछते हैं। इस तरह से हे श्री कृष्ण, आप वृषणी वंश के शिरोमणि हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। वृषणी ऋषभ